Hello students, we have to begin with session 42 today. Let's begin with this session which is going to tell us a few more words enhancing your vocabulary. What does it talk about? Words are symbols of ideas, and we have been learning, discussing and working with words as they revolve around certain basic concepts that we have all been doing in the last few sessions. What it says, starting with an idea, personality, types, doctors, occupations, science, lying, action, speech, insults, compliments, etc. We have talked about these, concepts, and particularly talking about these concepts, we have learned many words around these concepts. Now, we explored the meanings and uses of basic words. Then, working from each word, we have wandered off towards any idea. तो वर्ड्स को यूज करते करते फिर हमने ट्रेवल किया, फिर वो दूसरे आइडियाज की तरफ चले गए टुवर्ड्स एनी आइडियाज एंड एडिशनल वर्ड्स that a basic word might suggest or towards any other word built on the same Latin or Greek roots. फिर उसी से एक नया वर्ड बना लिया, वो हो सकता है फिर वो सेम लैटिन रूट से या सेम ग्रीक रूट से बना हो. तो दैट वे वी आर जस्ट मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्स. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से in whatever earlier sessions we have done. By this natural and logical method, you have been able to make lasting contact with 50 to 100 or more words in each chapter. Every chapter you have read many words. And you have discovered, I think, that while 5 isolated words may be difficult to learn in one day, अलग अलग लर्न कर लेंगे तो 5 वर्ड पढ़ना मुश्किल हो जाता है. 50 to 100 और मोर रिलेटेड वर्ड्स आर इजी टू लर्न इन फ्यू सेशंस. अगर आप जो थोड़े से सेशन आपने पढ़े हैं तो उसमें आपने अराउंड 50 और 100 वर्ड्स पढ़ लिए हैं. बिकॉज रीजन इस सेशंस में हमने क्या काम किया है, वी हैव नॉट वर्कड ऑन वर्ड्स, वी हैव वर्कड ऑन कॉन्सेप्ट्स, वी हैव वर्कड ऑन आइडियाज. तो हमने कहा कि डॉक्टर्स के वर्ड, तो डॉक्टर के वर्ड पढ़ लिए. हमने कहा लायर के लिए, तो लायर के वर्ड पढ़ लिए. दैट वी हैव डन दी few sessions that we have done before. In this session, we learn words that tell what's going on, what's happening, what people do to each other or to themselves, or what others do to them. तो लोग क्या करते हैं किसी के लिए, कोई उनके लिए क्या करते हैं, इस तरीके के वर्ड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट और हम इस सेशन में बारे में पढ़ने वाले हैं. What? कंप्लीट एग्जॉशन. एग्जॉस्ट आप हो जाते हैं, यानी फटीग्ड हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. You have stayed up all night, okay? And what were you doing? Okay, playing poker, a very pleasant way of whiling away time. सारी रात आप क्या कर रहे थे? पोकर खेल रहे थे. एक बड़ा प्लेजेंट वे है समय बिताने का, वाइल अवे करने का, पास टाइम करने का. नो, आपने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं था. फिर एंगेजिंग इन सम क्रिएटिव एक्टिविटी लाइक राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, प्लानिंग अ पॉलिटिकल कैंपेन, डिस्कसिंग फैसिनेटिंग क्वेश्चंस विद फ्रेंड्स. कुछ ऐसा कर रहे थे जो डिबेट डिस्कशन से रिलेटेड है. आपका जवाब था नहीं. द एग्जाम्पल्स आई हैव ऑफर्ड आर एक्साइटिंग और स्टिमुलेटिंग. अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये जो वर्ड हैं जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ये कहीं ना कहीं एक्साइटिंग है, एक नए आइडियाज के लिए क्लिक करता है दिमाग में. एज साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, इट इज नॉट वर्क और एफर्ट दैट कॉजेज फटीग. यानी जो हम काम करते हैं वो हमारा जो होता है या जो एफर्ट डालते हैं वो हमें फटीग नहीं देता, बट बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन और सिमिलर फीलिंग जो होती है वो हमें, क्या नाम है, वो हमारे लिए फटीग जनरेट करती है. अगर हम थक क्यों जाते हैं कि कर करके मनाटनी हो जाती है या हम बोरिंग होने लग जाते हैं, तो तब हम बोर्डम हो जाता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो हमें फटीग देती है. वैसे हम ज़्यादा काम से ज़्यादा ट्रबल नहीं होते. यू हैव स्टेड अप ऑल नाइट विद ए वेरी सिक हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड और डियर फ्रेंड. मान लीजिए आपका कोई बड़ा क्लोज रिलेटिव बहुत बीमार था, आप सारी रात उसके साथ उसकी सपोर्ट कर रहे थे. एंड डिस्पाइट ऑल योर मिनिस्ट्रेशंस मतलब असिस्टेंस और केयर, द पेशेंट इज सिंकिंग, उसकी तबीयत खराब हो रही है रादर ठीक होने की. यू कैन सी हाउ दिस लॉन्ग विजिल, विजिल मतलब जो आपने वॉच रखा था, contains all the elements of frustration that contribute to mental, physical and nervous fatigue. आपने तो पूरी तरह से एफर्ट करा, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप अगले दिन आप अपने आप को बड़ा वेरी पाते हो, बड़ा टायर्ड पाते हो, बड़ा नर्वस पाते हो, बिकॉज द रीजन कि अब फ्रूटफुल नहीं हुआ आपका एफर्ट. तो तब आपको क्या होता है, मेंटल फिजिकल और नर्वस फटीग हो जाती है. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एंड सो यू आर एग्जॉस्टेड.
completely. Your exhaustion is mental, it is psychological, it is emotional. फिजिकली हो सकता है अपने आप को टायर्ड ना फील कर रहे हो, लेकिन अदरवाइज आपके अंदर वो एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है. What verb expresses the effect of this night's frustration on you? इस तरीके की frustration को आप क्या बोलोगे, इस तरीके की exhaustion को क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे to enervate. Enervate is cause to feel drained of energy. तो enervate हो जाता है जो आपका physical तो नहीं होता लेकिन mental होता है, वो psychological होता है. जब आप fatigue feel करते हो, lack of energy feel करते हो, drained of energy feel करते हो, लेकिन that is definitely मेंटल होती है, वो क्या नाम है, साइकोलॉजिकल होती है, दैट इज एनर्वेट होता है. होप यू अंडरस्टैंड दैट. एंड देन टंग लैशिंग, लैश करना, घोड़े को कोड़ा मारना होता है टंग लैशिंग. तो समझ ही आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा हार्श काइंड ऑफ थिंग बोलना. देखें क्या कहते हैं. यू सडनली सी द फ्लैशिंग ब्लू लाइट एज यू ग्लांस इन योर रियर व्यू मिरर. आप कार चला रहे थे, रियर व्यू मिरर में देखा पीछे से नीली लाइटें फ्लैश कर रही थी. It is the middle of the night, yet the police flasher is as clear as day, and then you hear the wail of the siren. जब आप गाड़ी चला रहे थे, पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, वो फ्लैश कर रही थी और आपको सायरन दे रही थी, आपको गाड़ी रोकनी पड़ी. So you pull over, knowing you were speeding along at 70 in a 50 mile an hour limit area. तो जो लिमिट एरिया था कि 50 माइल पर आवर में चलाना है, आप वहाँ गाड़ी तेज चला रहे थे, लेकिन मिडिल ऑफ द नाइट में चला रहे थे. There was no another car in sight on the deserted stretch of road. खाली सड़क थी तो आपने 50 से 70 में चला ली, लेकिन आपके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस वाला पीछे से सायरन दे रहा है और वो आपको रूल ब्रेक करने की इंडिकेशन दे रहा है. The police officer is pleasant, courteous, smiling. Merely asks for your driver's license and registration. Even says please, मतलब बहुत ही पोलाइट तरीके से आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपके लाइसेंस और डॉक्यूमेंट मांग रहा है. फीलिंग गिल्टी एंड स्टूपिड, यू बिकम इरिटेटेड. ऐसे में हम इरिटेट हो जाते हैं और क्या होता है, व्हाट डू यू डू, यू लैश आउट. आप उस पर गुस्सा हो जाते हो, बरस पड़ते हो एट द ऑफिसर विद ऑल द वर्बल विट्यूपरेशंस. आप उसके ऊपर क्या करते हो, बिटर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देते हो, हार्श लैंग्वेज यूज करते हो. वेलिंग अप इन यू फ्रॉम योर सेल्फ एंगर. आपके अंदर जो गुस्सा भर जाता है उसकी वजह से जो भी आपके अंदर आपकी अब्यूजिव लैंग्वेज है वो आप उसके ऊपर येल करने लग जाते हो. यू स्कोल्ड हिम हार्शली फॉर नॉट स्पेंडिंग हिज टाइम लुकिंग फॉर वायलेंट क्रिमिनल्स. आप उससे कहते हो यार मेरे पीछे पड़े हो, इतने वायलेंट क्रिमिनल हैं, उनको तो तुम पकड़ते नहीं. इंस्टेड ऑफ हरासिंग इनोसेंट मोटरिस्ट, इनोसेंट मोटरिस्ट को हार्म कर रहे हो, हरास कर रहे हो, आप ऐसा बोलते हो. You call into questions his honesty. आप उसकी honesty को question करते हो, his ambition, his fairness and even his ancestry. या आप उसके बाप दादों तक बोलने लग जाते हो. To no avail, of course. Obviously कोई फायदा नहीं होगा. Officer will do his duty. The verb describes how you reacted. आपका जो ये reaction था to the situation is what? Is to castigate. किसी को बहुत ज़्यादा इस तरीके से हार्श तरीके से बोलना और किसी को एक्यूज करना इस तरीके से, वो क्या है, कास्टिगेट करना होता है. ओके. एंड देन अल्ट्रिस्टिक. वी नो दैट अल्ट्रिस्ट कौन होता है, जो सेल्फलेस होता है, बड़ा चैरिटेबल से भी ऊपर वाला. अल्ट्रिस्टिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं. फाइलिस इज सेल्फलेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग. किसी वुमन की बात कर रहा है, हर नेम इज फाइलिस. वो बड़ी सेल्फलेस है, बड़ी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है. हर हस्बैंड्स नीड्स एंड डिजायर्स कम फर्स्ट. उसके लिए उसके हस्बैंड की नीड सबसे पहले आती है. इवन व्हेन दे कॉन्फ्लिक्ट विद हर ओन, चाहे उसकी उसकी वजह से, चाहे उसकी अपनी नीड सेक्रीफाइस होती हो, बट शी डजंट बॉदर. क्लोज फॉर हर टू डॉटर्स एंड हर मेन कंसर्न. उसकी डॉटर को कपड़े मिल जाएं, दोनों डॉटर्स को, वो उसका मेन कंसर्न होता है. इवन इफ शी हैज टू वियर अ 7-year-old coat and outmoded dress so that Paula and Evelyn can look smart and trim. वो चाहे कितनी भी पुराने कपड़े पहन लेती है, लेकिन उसके बच्चों को कपड़े मिल जाने चाहिए, उसका कंसर्न ये होता है. At a dinner table, she heaps everyone's plate. सबके प्लेट में ज़्यादा खाना डालती है. While she herself often goes without. उसको चाहे वो कम खाए या ना खाए, मैनेज करती है. Phyllis will deny herself with scrimp and save. स्क्रिम मतलब पार्सिमोनियस, बहुत अपना सबसे कम खर्चा करती है और सेव करने की कोशिश करती है. ऑल टू द एंड दैट शी मे ऑफर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन द लग्जरीज दैट हर लो सेल्फ एस्टीम डज नॉट परमिट हर टू गिव हर सेल्फ.
वो अपने आप को क्या नाम है लग्जरी नहीं देती, लेकिन वो चाहती है कि उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन को मिल जाए। व्हाट वर्ब एक्सप्रेसेस व्हाट फाइलिस डज, वो कैसी है, वो सेल्फ एब्निगेट है, यानी वो अल्ट्रुइस्टिक नेचर की थी, दूसरे का फायदा करती थी, सेल्फ डिनायल करती थी, तो सेल्फ एब्निगेट करने वाला हो जाता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट को नगेट करता है तो सेल्फ एब्निगेट हो जाता है, वो अल्ट्रुइस्टिक हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था सेल्फलेस होता है, मेरा कुछ नहीं सब दूसरे का। तो वो यहाँ पर भी वो बता रहा है कि शी डज एवरीथिंग फॉर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, शी मे नॉट गेट इट एनीथिंग बट शी डज नॉट बॉदर, दैट इज व्हाट सेल्फ एब्निगेट करने की कोशिश कर रही है। And then repetition. What? You have delivered a long, complicated lecture to your class, okay? And now, to make sure that they will remember the important points, you restate the key ideas. कई बार as teachers हम क्या करते हैं, पूरा लेक्चर बताते हैं, आखिरी के 5 मिनट में उसे रिकैपिंग करते हैं, उसको दोबारा से जरा सा समरी ताकि डिस्कस कर लेते हैं मेन थॉट्स को। You offer in short a kind of brief summary, step by step, omitting all extraneous details. जो पहले हमने बताते बताते क्लास में लेते लेते वो डिटेल में बताया था, अब उसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसा करना क्या कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट टू रैप टू रिकैपिचुलेट करते हैं, हम उसको दोबारा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, दैट्स व्हाट वी से, रिकैपिचुलेट कर लेना होता है। ओके, देन अगर हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो रिकैपिचुलेट करने के बाद आपने बच्चे को सारा का सारा ढंग से समझा दिया था, ठीक है। अब ये नो जोइडोवीव, नो जोइडोवीव, व्हाट, जोइडोवीव का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, जोइडोवीव का मतलब होता है एक्सुबरेंट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। जोइडोवीव होता है एक्सुबरेंट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट। वो कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी एंजॉयमेंट नहीं है, तो क्या है, परहैप्स यू वेक अप सम ग्लूमी मंडे मॉर्निंग। व्हाई इज इट दैट मंडे इज ऑलवेज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक? बिकॉज द रीजन, मंडे को ग्लूमी इसलिए बोलते हैं, अगर आपने बोला है मंडे ब्लूज, हमने सुना है कई बार लोग कह रहे होते हैं, बिकॉज द रीजन कि आप सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं तो आपको मंडे को ऑफिस जाने का मन नहीं करता, तो आपको नेचुरली वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बड़ा ग्लूमी लगता है ऐसे। एंड बिगिन टू थिंक ऑफ द वेस्ट ऑफ द लास्ट 5 years, आप कहते हैं यार पिछले 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअली there has been no progress, you have read scarcely half a dozen books, haven't made one new exciting friend, haven't had a startling or unusual thought। आपने ना तो कोई नई बुक पढ़ी है, ना आपके कोई नए फ्रेंड्स बने हैं, ना ही आपको कोई नया आइडिया आया है, बस आप अपना वो रूटीन वाली लाइफ जी रहे हो, वही कहना चाहते हैं। इकोनॉमिकली थिंग्स आर नो बेटर, सेम ओल्ड डेब्ट्स टू मीट, वही पुराने कर्जे हमने देने हैं, सेम ओल्ड 100 पाउंड्स इन द बैंक, वही सेम उतना पैसा था वही इतना है, आपका बैंक अकाउंट भी बड़ा नहीं है, सेम ओल्ड जॉब आप कर रहे हैं, सेम ओल्ड रूटीन ऑफ द टाइम टू 9-5 वर्क डेज वो आप कर रहे हैं, टू चीज और हाम सैलड सैंडविच और लंच फॉर लंच एंड सेम ड्रेरी राइड होम, बस वही रूटीन का काम आप करे जा रहे हैं, वही खाना वही सब काम करना। आपको ऐसा लगता है, यू आप ऐसा सोचने लग जाते हैं जब आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करता, आपको लगता है यार व्हाट आई एम डूइंग, ऐसा वाला। व्हाट ए लाइफ, नो चेंज, नथिंग बट रूटीन, सेमनेस, मोनोटनी, एंड फॉर व्हाट, किस लिए? By now you had better get up, this type of thinking never leads anywhere and you have long since learned। आपको पता है इतना सब सोचने से कुछ होगा नहीं, होगा तो वही जब करोगे, ये सब सोचने से कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी आप ऐसा सोचते हैं। वर्ड वर्ड डिस्क्राइब्स हाउ यू थिंक यू लिव, ये जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या बताता है, आप बड़ा वेजिटेट कर रहे हैं। वेजिटेट मतलब वेजिटेबल जैसा, अगर आपको याद है जैसे बोवाइन हमने बोला था, तो आपकी लाइफ में कोई भी नयापन नहीं है, वेजिटेबल जैसे ही होते हैं, बिल्कुल बकबकी टाइप की, अगर आप वैसे खा रहे हैं तो बिना पकाए, तो वेजिटेट करना होता है, मतलब रूटीन वाला, विदाउट एनी जूस, विदाउट एनी एंटरटेनमेंट, वी कॉल इट, यू वेजिटेट हो जाता है। ओके, सो दैट इज वेजिटेट करना होता है। देन प्रिटेंस, प्रिटेंस तो प्रिटेंड से आया है। What pretends your neighbor Mrs. Brown pops in without invitation to tell, यानी वो आपके घर आ जाती हैं बिना कुछ कहे। नॉर्मली बाहर के लोग तो बिना कुछ कहे नहीं जाते, अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, मैं आ जाऊँ ये नहीं आ जाऊँ, ये हिंदुस्तान में ही है कि हम कभी चले जाते हैं किसी घर, बट हाँ वहाँ कहता है योर नेबर मिसेस ब्राउन पॉप्स इन विदाउट इन्विटेशन टू टेल यू ऑफ हर लेटेस्ट ट्रबल्स विद हर बॉस, हर हेयर ड्रेसर, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड और मे बी हर गायनेकोलॉजिस्ट। वो अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपसे डिस्कस करने आ जाती है बिना आपको बताए, ऐसे।
सिंस फ्लोरेंस ब्राउन इज डल टू द पॉइंट ऑफ एनुई, एनुई अगर आप देखेंगे लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फेक्शन अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम, वो ऐसी लेडी है कि वो डल है टू द पॉइंट ऑफ एनुई, आप बिल्कुल बोर हो जाते हो उसकी बातें सुन सुन के। एंड एनीवे यू हैव अ डेस्क पाइल्ड हाई विद वर्क, और आपके पास काम इतना सारा पड़ा हुआ था जो पाइल्ड अप हो गया था विद वर्क, यू वर प्लानिंग टू गेट स्टक इनटू, वो आप करना चाहती थी या करना चाहते थे। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट शी इज सेइंग, और आपका मन तो उस काम को खत्म करने में है, लेकिन वो आ गई है, गेस्ट है, तो नेचुरली आप उसके उससे सुन रहे हैं, हाँ हूँ कर रहे हो, लेकिन उसमें आप फोकस नहीं लगा रहे। यू डू नॉट विश टू ऑफेंड हर बाय सेंडिंग हर रैप्ट अटेंशन, नॉडिंग वाइजली एट व्हाट यू होप आर द राइट पैकिंग, आप उसे वापस नहीं भेजना चाहते, बल्कि आप उसको नॉडिंग कर रहे हो और उसके दिखा रहे हो कि जैसे मैं बड़ी आपके साथ मतलब बिजी हूँ, रैप्ट का मतलब होता है फुली अब्जॉर्ब, और इवन बाई अपेयरिंग टू बी अनइंटरेस्टेड सो यू प्रिटेंड प्लेसेस, आप उसको ये भी नहीं दिखाना चाहते कि आप अनइंटरेस्टेड हो, तो मतलब आप ठीक है, आप प्रिटेंड करते हो, ओके ओके हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब यू जस्ट प्रिटेंडिंग इन अ कन्वर्सेशन दो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। What word describes this feigning of interest? फीन का मतलब भी pretend होता है, आप जो इस तरीके का feigning of interest दिखाते हो उसे क्या बोलते हैं? सिमुलेट करना होता है, वो वैसा वाला कॉपी कर लेते हो, सिमुलेट करने की कोशिश करते हो, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलर बनाने की कोशिश करते हो, ये आप कह रहे हैं। देन स्लाइट हिंट, बस थोड़ा सा गाइड करना, हिंट देना, क्या? यू आर एन ऑथर एंड डिस्कसिंग with your editor the possible avenues of publicity and advertising for your new book, आप चाहते हो कि आपने एक बुक लिखी है तो चाहते हो कि कैसे पब्लिश की जाए, कहाँ कहाँ उसका प्रमोशन किया जाए। At one point in the conversation the editor makes several statements which might or might not be constructed to mean that the company is going to promote the book heavily। ठीक है, इसका मतलब है कि विच माइट और माइट नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन, वो मतलब उसका कोई ये नहीं कहना चाह रहा था कि शायद कंपनी जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी प्रमोट करने के लिए, हो सकता है जो कह रहा हो या ना भी कह रहा हो, मतलब कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कह सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी पुट सम रियल मनी बिहाइंड दिस वी माइट सेल ए फ्यू कॉपीज, इसका मतलब है कि हमें नहीं लगाने चाहिए पैसे। और वंडर इफ इट वुड बी अ गुड आइडिया टू गेट यू ऑन ए फ्यू टॉक शोज, ऐसा भी बोल सकता है कि यार ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ टॉक शोज पे ले जाते हैं तो लोग सुनेंगे आपको, मतलब इससे तो लग रहा है कि वो प्रमोट करना चाहता है, पहले वैसे लग रहा था वो प्रमोट नहीं करना चाहता है। नो अनइक्विवोकल कमिटमेंट्स, नो अनइक्विवोकल कमिटमेंट, अनइक्विवोकल मतलब अनएम्बिगुअस, क्लियर जिसे कहते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं, अनएम्बिगुअस होता है। नो अनइक्विवोकल कमिटमेंट्स, नो क्लियर कट प्रोमिसेस, नॉट ओनली द स्लाइट एंड ऑब्लिक मेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी, कोई भी बात क्लियरली कमिट नहीं करी, लेकिन कोई भी क्लियर कट आपको प्रोमिसेस नहीं करी, जो कुछ भी कहा वो स्लाइट और ऑब्लिक मेंशन था, वो मतलब कुछ हिंट हिंट दिया था, एग्जैक्टली नहीं कुछ भी बोला। What were expresses what the editor is doing, the editor किस टोन में बात कर रहा है? He is to इंटीमेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको जरा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा है, बस इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं बता रहा, तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू इज टू इंटीमेटिंग, हिंट देना होता है। देन हेल्पफुल, एस्पिरिन डज नॉट क्योर एनी डिसीज, एक एस्पिरिन जैसे हमारे आज की डेट में हम क्रोसिन खाते हैं या व्हाट यू कॉल डिस्प्रिन खाते हैं, नॉट क्रोसिन डिस्प्रिन खाते हैं, ऐसी पहले एक एस्पिरिन करके मेडिसिन आती थी। एस्पिरिन डजंट क्योर एनी डिसीज, yet this popular and inexpensive drug is universally used to lighten and relieve various unpleasant symptoms of disease। काफी सारे लोग इस एस्पिरिन को खाते थे, उससे जो आपकी नॉर्मल डिसीज है वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता था, यू फील बेटर आफ्टर दैट, आपको एक्स पेन्स फीवर इन्फ्लेमेशन वगैरह वो फील नहीं होती थी, अपने एस्पिरिन खा ली तो थोड़ी देर के लिए बेटर फील करते थे, ये एस्पिरिन का इम्पैक्ट होता था। क्या होता था मतलब उससे बीमारी तो ठीक नहीं हो जाती थी, लेकिन आप बेटर फील करने लगते थे। वर्ड वर्क एक्सप्रेसिस द एक्शन ऑफ एस्पिरिन, वी कॉल इट एलिवेट होता है, किसी की पेन को लेस सीवियर करना, पेन को आपने इम्पैक्ट नहीं करा है लेकिन उसकी फीलिंग को ऐसा कर दिया कि वो ही फील्स बेटर, एलिवेट करता है। भाई गांधी जी ने जाकर किसानों के साथ मदद की इंडिगो में, तो उन्होंने उनके पेन को एलिविएट करने की कोशिश करी, उनको ये लगा कि नाउ देयर इज समवन विद अस, दैट वन हु विल हेल्प अस आउट, तो दे फेल्ट लेस पेन्ड। बस पेन तो तभी खत्म हुई जब वो खत्म हो गया, पूरा लॉ जो है रिपील हो गया नहीं, लेकिन उनके साथ खड़े होने पर उनको लगा कि वो उनके पेन एलिवेट होगी। तो एलिवेट में मतलब आप मेन जो प्रॉब्लम होती है वो तो सॉर्ट आउट नहीं होती, लेकिन उसके आसपास का इम्पैक्ट थोड़ा सा लेसन हो जाता है, वो एलिवेट करना होता है।
When the bell tolls, toll तो समझते हैं, buzz, ring. John Donne's lines made famous by Ernest Hemingway, किसी राइटर ने लिखा था उनके लिए, ये लाइन उन्होंने लिखी हुई है, पढ़ लें सिर्फ, क्या है, कुछ ब्रिटिश स्टाइल में लिखी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट प्योर इंग्लिश, that no man is an island entire of its self. अगर entire मतलब entire है और man का मतलब main है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो you will be able to understand. तो no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent. हर एक आदमी इस पूरे continent का एक एक हिस्सा है. Completely वो पूरा land नहीं होता है. A part of the man, if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manner of thy washed away, friends or thine own were. Any man's death diminishes me. वो कहते हैं किसी भी आदमी की डेथ जो होती है वो मुझे डिमिनिश कर देती है, उसका मुझे पेन होता है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, मैं पूरी मैनकाइंड में इन्वॉल्व हूँ, एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर whom the bell tolls. मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि बेल किसके लिए बजी, यानी वो जो डेथ के बाद जो बेल बज रही है किसके लिए बज रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि यार ये पेन मुझे देता है. आर ट्रूअर देन यू मे थिंक, लेकिन मुझे पता है कि वो बेल्स जो हैं रियली में सच हैं, किसी न किसी का कुछ लॉस हो रहा है. एनी पर्सन हु व्यूज एन अदर्स पेन्स विद कंप्लीट डिटैचमेंट और इनडिफरेंस इज शटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट फीलिंग्स. वो आदमी जो दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझता, वो इंपॉर्टेंट फीलिंग्स को शट ऑफ कर रहा है, वो इनडिफरेंट है, वो बॉदर नहीं करता है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है. देन when people have suffered a bereavement, yani death of some very close person, when they have been wounded by life or by friends, then it is the time they most need to feel that they are not alone. उनको ये रियलाइज करना है कि ये पेन सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, औरों के साथ भी होती है, डेथ तो सभी के यहाँ हुआ करती है, ठीक है. दैट यू शेयर दिस मिजरी विद देम इवन इफ यू कैन नॉट डायरेक्टली अलिविएट देयर सॉरो. ये पेन आप भी जो बेयर कर रहे हो वो उन्होंने भी बेयर करी हुई है, हालांकि आप उनकी पेन को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ सकते हो कि यार ये पेन सबको होती है. योर सिंपैथी एंड कंपैशन आर ऑफ कोर्स अलिविएशन एनफ. यानी जो आप जो सिंपैथी अपने लिए फील कर रहे हो तो दूसरों के लिए भी फील करने लग जाते हो, ये क्या होता है, ये एलिवेशन होता है, ये उस पेन का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम करना होता है. What word signifies this vicarious sharing of sorrow with one who directly suffers? ये जो vicarious feeling of sorrow है, यानी किसी के साथ पर्सनली ऐसा लॉस हुआ तो वो रियलाइज करता है अरे यार उसके साथ भी हुआ था, यानी उसको कितना पेन हुआ होगा. ये विकेरियस फीलिंग जब आने लगती है आपके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टू कमिसरेट करना होता है. तो किसी के साथ आप उसके साथ कमिसरेट करते हो, रिलेट करने की कोशिश करते हो, दैट इज व्हाई यू कॉल इट कमिसरेट कर लेना होता है. ओके. When two men proposes, what? Should you marry John or George? अब two men propose, किसी there is a girl, the one who has association with two men, तो दोनों ही उसको अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही उसको शादी करना चाहते हैं, तो क्या? Should you marry John or George? You are strongly and equally attracted to both. लड़की के लिए कह रहा है. John is handsome, virile, बड़ा vigorous है, strong है, tender, और दूसरी तरफ George is stable, reliable, dependable, always there when you need him. George loves you deeply. John is more exciting. You decide on John naturally. आपको लगता है कि नहीं जॉन अच्छा है, आप मैच करते हो दोनों में, आपको जॉन अच्छा लगता है. बट वेट, मैरिंग जॉन वुड मीन गिविंग अप जॉर्ज. आप उससे शादी करोगे तो जॉर्ज को छोड़ना पड़ेगा. एंड विद जॉर्ज यू ऑलवेज नो वेयर यू स्टैंड. जॉर्ज के साथ रहने में आपकी अपनी एक डिग्निटी रहती है. ही इज लाइक द रॉक ऑफ गिब्रल्टार एंड समटाइम्स ऑलमोस्ट एज डल. वो बड़ा स्टेबल पर्सन है, डल है लेकिन. सो यू चेंज योर माइंड, इट्स जॉर्ज और ऑन मोर मैच्योर रिफ्लेक्शन. अगर आप देखें, अगर लाइफ को लाइफ लॉन्ग चलाना है, मैच्योर तरीके से सोचना है, तो जॉर्ज अच्छा है. अब आपने फिर से अपना एक परसेप्शन बदल दिया. बट हाउ हैप्पी कैन यू बी विद ए हस्बैंड हु इज नॉट एक्साइटिंग. लेकिन वो डल है तो उसके साथ कैसे रहूंगी फिर, यानी जॉर्ज के अगेंस्ट भी आप सोचने लग जाते हैं. मे बी जॉन वुड बी द बेस्ट आफ्टर ऑल, फिर आपको लगता है नहीं जॉन सही रहेगा. इट मीन द पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ एंड यू कैन नॉट मेक अप योर माइंड एंड स्टिक टू इट. यानी कभी आप इधर कभी आप उधर सोचते हो, तो आप पेंडुलम की तरह हो जाते हो. यू फेल टू रियलाइज दैट योर इनडिसीजन proves that you do not want to marry either one. Okay.
आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप किसी से भी शादी करना नहीं चाहते, परहैप्स डोंट वांट टू गिव ईदर वन अप। आप क्यों नहीं शादी करना चाहते? आप दोनों को, दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, पॉसिबली डू नॉट इवन वांट टू गेट मैरिड, इसलिए आप सोचते हो कि शादी नहीं करूंगी तो दोनों के साथ रह सकती हूँ। शायद आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। फर्स्ट इज जॉन, देन इज जॉर्ज, देन बैक टू जॉन एंड देन टू जॉर्ज अगेन। विच इज इट? विच इज इट? आप ऐसा सोचते हो। What verb describes your pendulum like indecision? क्या वर्ब है जो इसको डिसाइड करेगा? वो होता है आप वैसिलेट करते हो, यानी जो पेंडुलम की तरह वैसिलेट करता है, जो ऑसिलेट करता है, यानी वो आप स्विच करते रहते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, वैसिलेट करना होता है। Okay, so this is indecision is known as vacillation. So these are the 10 words we have discussed practically as the kind of concept, and in between we have discussed many words which I try to give it to you. Kindly revise this session and the exercise after this as well, and we'll meet you soon in the session 43. Thank you very much for watching. God bless you.